आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर, आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के मैं जूलॉजी का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। आपके जूलॉजी का आपका मॉडल पेपर आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर साबित होगा। इसलिए इसके जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से काफ़ी मात्रा में आपके प्रश्न रिपीट होते हैं। इसलिए इसमें सभी प्रश्न आपके रिपीटेड हैं, जिसके आने की संभावना 2024 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस पूरा मॉडल पेपर आपको देख लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल मॉडल पेपर साबित होगा। मैंने आपके बॉटनी और केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर का प्ले लिस्ट बनाया हुआ हूं, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। नहीं भी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का मैंने मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसकी वजह से आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। वैसे आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा दे रहा हूँ। जूलॉजी का मॉडल पेपर है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। आप सभी यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम आपकी कराती हैं। पेपर के यहाँ से आपको नाम भी देख लेना है। मालिकुलर आपका बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स पेपर का नाम है। पूरा जो पेपर आएगा 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। ऑल यूनिवर्सिटी में समय आपका मैंने पहले भी बोला हुआ था, कुछ यूनिवर्सिटी में 3 घंटे मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 2 घंटे मिलता है, कुछ यूनिवर्सिटी में 1.5 घंटे का समय मिलता है। लेकिन आपका पेपर जो रहेगा पूरा 75 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा। कुछ में तो 50 का भी आता है, लेकिन आपका पेपर सेम यही आपका रहता है। क्वेश्चन भी यही आपके प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको देख लेना है। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त रहेगा ऑल यूनिवर्सिटी में। इसमें जो सेक्शन ए में आपके जो प्रश्न रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ हूँ। और सेक्शन ए में आपके सभी आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं। लीजिए यहाँ से आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। इसमें के जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्लिप्ट जीन क्या होता है? स्लिप्ट जीन के बारे में आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है, जो कि काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सिग्मा फैक्टर क्या होता है? सिग्मा फैक्टर के बारे में भी आपको देख लेना है, भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रोमोटर जीन क्या होती है? प्रोमोटर जीन क्या होती है? प्रोमोटर जीन के बारे में भी आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जीन साइलेसिंग क्या होता है? जीन साइलेसिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना शॉर्ट नोट। फिर आपको अगला प्रश्न का दिया हुआ है वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग के बारे में भी आपको देख लेना है शॉर्ट नोट। सभी आपके सेक्शन ए के प्रश्न हैं। यहाँ से मैं सेक्शन बी के सारे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए सेक्शन बी में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। इसमें केवल 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसमें जो उत्तर आपको देना रहता है 150 से 200 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना रहता है। इसमें का जो पहला प्रश्न आपको दिया हुआ 2 नंबर, कुछ यहाँ से टिप्पणी आपको तैयार करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हो चुकी हैं। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न, काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, अगले साल भी पूछा गया था। अनुवाद में शामिल कारक आपको देख लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर भी आपको हो गया सी नंबर, इसमें आपका दिया हुआ है, इसके बारे में भी देखेंगे। पोस्ट ट्रांसफेक्शनल संशोधन क्या होता है, इसके बारे में भी देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ डी नंबर, आपका फेस कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप का आपको सिद्धांत देख लेना है, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न है आपका। फेस कंस्ट्रक्ट जो माइक्रोस्कोपी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सेंट्रीफ्यूज में प्रयुक्त रोटर के प्रकार आपको देख लेना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, इसके बारे में स्पेशल आपको तैयार कर लेना है, प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पीसीआर क्या होता है, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीसीआर और क्रोमेटोग्राफी 100% आपके एग्जाम में दोहरा जाएंगे, इसको बिल्कुल तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी के सारे प्रश्न दिखा दे रहा हूँ आपको। सेक्शन सी में आपके सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, इसमें 2 ही प्रश्न आपको करने को रहता है, करने रहते हैं इसमें के। इसमें जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में देख लेना है, और इसमें जो प्रश्न आपका दिया हुआ है जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड के बारे में आपको देख लेना है। जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कोड, इसके गुण के बारे में आपको देखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आरंभ, दीर्घीकरण और समापन का आपको वर्णन करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
फिर अगला प्रश्न आपका 3 नंबर सी नंबर इसमें आपका दिया हुआ अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी आपका प्रश्न है। प्रोकैरियोट के लैक अपैरान की संरचना एवं नियम आपको लिखना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको प्रोकैरियोट्स के जो लैक ऑपरेशन की ऑपरान की जो संरचना है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, बिल्कुल तैयार कर लेना। फिर अगला प्रश्न आपका डी नंबर दिया हुआ है। यूकैरियोट के जीन अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रकार आपको देखना है, नियम की आपको चर्चा करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न रहेगा। फिर अगला जो आपका प्रश्न दिया हुआ है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, आपका प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत एवं अनुप्रयोग आपको समझाना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे। एफ नंबर आपका दिया हुआ विभिन्न प्रकार के सेंट्रीफ्यूज, जिसे आप केंद्रित एवं जिसे आप केंद्रित बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूज जो है उसके कार्यों के बारे में आपको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ जो कि काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल आपको देख लेना है, इसके काइंड्स भी देखना, टाइप्स देखना है, इनके इंपॉर्टेंस यानी एप्लीकेशंस भी देखना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% ये भी आपका प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको रिपीटेड प्रश्न कर सकते हैं, ये हर साल रिपीट होता है ऑल यूनिवर्सिटी में प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट में प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया अनुप्रयोग आपको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आपको देख लेना है, इसका अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ लेना है लॉन्ग में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा चुका हूँ, आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जूलॉजी का आपका मॉडल पेपर है। इसका मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप उससे तैयार कर लीजिए और इन दोनों से तैयार कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की अपने एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप 90% की मेरिट क्लियर करोगे यदि इस मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों से मेरे आप तैयार करोगे। तो मैंने ऑल सब्जेक्ट का मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।